नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मोदी सरकार ने अपना आम बजट 2025 आज पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। पहले से ही संकेत दिए जा रहे थे कि आम आदमी को एक बड़ी राहत इस बजट से दी जा सकती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक बड़ा ऐलान किया गया वित्त मंत्री की ओर से, सरकार की ओर से, और आम आदमी को एक बड़ी राहत देते हुए सरकार नजर आई है। दरअसल अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स जीरो हो गया है। यानी कि अब बड़ी राहत उस वर्ग को मिली है जो 12 लाख रुपए सालाना तक कमाता है। आपको बता दें कि ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। सवाल ये थे कि क्या इस बार भी मिडिल क्लास खाली हाथ रहेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा देश में वर्ग है वो मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास यानी कि जिनकी आय सीमित होती है, और सबसे ज्यादा अगर योगदान अर्थव्यवस्था में किसी का रहता है तो वो मिडिल क्लास वर्ग है, जिसमें व्यापारी भी शामिल होते हैं, नौकरी पेशा यानी सेवा क्षेत्र के लोग भी शामिल होते हैं, छोटे छोटे उद्योग करने वाले भी शामिल रहते हैं। और ये वर्ग ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा खरीदारी करता है, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में सहयोग करता है। और जब भी बजट आता है तब सबसे ज्यादा ध्यान यह दिया जाता है कि मिडिल क्लास को क्या मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री पहले से ही इस बात का संकेत दे रही थी कि मिडिल क्लास को बड़ी राहत बजट 2025 में मिल सकती है। और जो ऐलान 12 लाख रुपए तक आय वालों को टैक्स में दिया गया है, जो राहत दी गई है, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी खबर है। यानी कि इस बजट में जो सबसे मुख्य बिंदु है, सबसे मेन पॉइंट है, वो ये है कि 12 लाख रुपए तक के जिसकी भी कमाई है उसको अब इनकम टैक्स जीरो देना पड़ेगा, यानी कि जीरो हो गया है। क्या है नया टैक्स स्लैब, वो मैं आपको बताता हूं। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स, और 24 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। अब इसमें जीरो ये होगा, जो रिबेट है उससे ये जो 12 लाख तक की आमदनी है वो जीरो हो रही है, यानी कि 12 लाख तक जिसकी कमाई है उसका जो इनकम टैक्स है वो जीरो आ रहा है। अब इसमें बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हुई हैं वो मैं बताऊंगा, जो सेक्टर को, जिस सेक्टर को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं, क्योंकि बजट तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो मोटा मोटा आम आदमी को समझ में आए, मिडिल क्लास को समझ में आए, दर्शकों को समझ में आए, उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि किसको कितना क्या मिला है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। आपको बता दें कि बुनकरों के बुने कपड़े सस्ते होंगे, चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे, समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी 30 से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 5% की गई है। वहीं जीवन रक्षक दवाएं हैं वो सस्ती होंगी, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। लंबे समय से जिस तरह से कैंसर के मरीजों को जो इलाज वो होता है वो बड़ा महंगा होता है, उसको लेकर ये बड़ा फैसला है कि जो कैंसर की दवाएं वो सस्ती होंगी। एलईडी एलसीडी के टीवी के दाम घटेंगे, इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी तो जाहिर सी बात है जो उत्पाद होगा, जो वस्तु होगी, उसका भी दाम घटेगा। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, ईवी और मोबाइल की बैटरी सस्ती होगी। ईवी को लेकर भी एक नई क्रांति मानी जा रही है भारत में, उसको लेकर भी बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आया है। अब स्टूडेंट्स के लिए भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक बड़ा ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है। उन्होंने बताया कि आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, यानी कि देश में जो आईआईटी संस्थान है जहां इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं वहां 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, यानी कि बहुत बड़ी संख्या है इन सीटों की जिनको बढ़ाया जाएगा। 3 एआई सेंटर खोले जाएंगे जो कि समय की मांग है। एआई सेंटर, एआई टेक्निक जो है वो समय की मांग है, हर देश उस पर काम कर रहा है, भारत भी उस पर काम कर रहा है, और इसीलिए 3 सेंटर खोले जाएंगे। और आगे एआई का जो भी पढ़ाई है, जो भी सीखना है, उसका आगे बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा मेडिकल में
5 साल में 7500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, यानी कि मेडिकल छात्रों की जो सीटें हैं वो 7500 सीटें 5 सालों में बढ़ाने का ये लक्ष्य रखा गया है बजट में। एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट मुहैया करवाया गया, यानी 500 करोड़ का बजट बनाया गया है एआई के शिक्षा के लिए। अब बिहार पर खास फोकस रखा गया। देखिए, बिहार में चुनाव है, विपक्ष भी इसीलिए आरोप लगा रहा है कि ये जो बजट है इसको बिहार का बजट कहना चाहिए, क्योंकि बिहार पर विशेष ध्यान रखा गया है। बिहार में चुनाव है और सरकार का फोकस भी बिहार की ओर काफी है। तो बिहार में 3 नए एयरपोर्ट, रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ का ऐलान, 3 नए एयरपोर्ट खोले जाएंगे, रिसर्च के लिए 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। वहीं ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत होगी। अब किसानों को लेकर भी बड़ा ध्यान रखा है। किसानों को लेकर क्या बजट में है वो भी मैं आपको बताता हूं। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि बिहार पे बहुत फोकस रखा गया है, तो बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी उसे बढ़ाया गया, 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। फल धन धान्य योजना से 100 जिलों को जोड़ा जाएगा। फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और लोन से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की योजना में अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। धन धान्य योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से दालें खरीदी जाएंगी। अब कुछ बड़े ऐलानों पे भी नजर डाल लेते हैं। बड़े ऐलान यह है कि एमएसएमई के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ का लोन कर दिया गया है, एक मतलब डबल किया गया है। फैसले जो बजट में लिए गए हैं वो बड़े हैं, जो ऐलान किए गए हैं वो वाकई बड़े हैं, क्योंकि जो चीजें हैं उनको लगभग डबल किया गया है। जैसे कि एमएसएमई में लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन, यानी कि डेयरी का अगर आप एमएसएमई के तहत डेयरी का काम करना चाहते हैं या मछली उत्पादन संबंधित काम करना चाहते हैं तो 5 लाख तक का लोन। असम के नाप रूप में यूरिया प्लांट लगेगा, नॉर्थ ईस्ट को भी ध्यान में रखा गया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड, यानी कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप पे बड़ा जोर देते हैं, और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, उसके बाद जब कार्य करते हैं, चाहे वो 2014 की बात हो चाहे 2019 की, लगातार वो स्टार्टअप पर जोर देते हैं। और भारत में स्टार्टअप खुलने की अगर संख्या की बात की जाए तो मोदी सरकार के समय ऐतिहासिक कदम जो है, ऐतिहासिक आप रिजल्ट इसका देखेंगे। तो इसको लेकर 10,000 करोड़ का फंड जो है स्टार्टअप के लिए है। लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार। भारत को खिलौनों का हब बनाएंगे। खिलौनों की इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें चाइना बहुत आगे, बहुत बड़ी संख्या में खिलौनों का उत्पादन वो करता है। और भारत में भी आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में भी कुछ खिलौने ऐसे हों जो मेड इन चाइना हो, यानी कि वो चाइना में बन के आ रहे हो। वहां के खिलौने काफी एडवांस रहते हैं, काफी अच्छे रहते हैं। जो यहाँ पर जो खिलौना आपको मिलेगा वही खिलौना और एडवांस टेक्निक से चाइना में बनता है। अब इसको लेकर ही भारत सरकार ध्यान दे रही। कई हजार करोड़ का जो खिलौने की इंडस्ट्री है वो कई हजार करोड़ की है, और इसको लेकर भारत सरकार ने जो कदम ये उठाया है ये बहुत खास है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूर से समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप पास जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। खिलौनों का जो क्षेत्र है, जो इंडस्ट्री है, जो बाजार है, भारत में बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। और यहां अगर खिलौनों की इंडस्ट्री को डेवलप किया जाता है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है, चाइना पर निर्भरता खिलौनों को लेकर कम की जाती है, खत्म की जाती है, तो यहां एक बहुत बड़ा खिलौनों की इंडस्ट्री में रिफॉर्म देखने को मिल सकता है, जिसमें नौकरियां भी आएंगी। बाजार में जो खिलौनों की इंडस्ट्री उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि खरीदार भी यहां बहुत हैं। और खिलौनों की अगर उत्पादन क्षमता यहां बढ़ेगी, यानी कि इंडस्ट्री लगाई जाएगी, तो अच्छे रिजल्ट सामने आ सकते हैं। खिलौनों के लिए राष्ट्रीय योजना का निर्माण, यानी कि यह बड़ा फैसला है। इसके दूरगामी परिणाम फायदेमंद हो सकते हैं। जो परिणाम आएंगे वो अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस पर कई बार मांग भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये चीज़ कही है एमएसएमई के भी तहत। और जिस तरह से
घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने की बात होती है तो खिलौनों की जो इंडस्ट्री है उसको लेकर अगर सरकार ने ये फैसला किया है, ऐलान किया है, तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अमित शाह ने ट्वीट किया, क्या लिखा वो लिखते हैं, बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य को लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं। बहरहाल बजट पेश हो गया है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं, बाजार में अभी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है क्योंकि अभी बजट को समझा जा रहा है। जो अर्थशास्त्री हैं देश के बड़े बड़े वो बजट को समझा रहे हैं। बहरहाल जो मेन पॉइंट थे वो बजट के यही थे और जो सबसे बड़ा पॉइंट है यानी कि 12 लाख आय वालों को अब बड़ी छूट मिली है, बड़ा जो है बड़ी रिलीफ मिली है, वो मिडिल क्लास के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। और ये जो बजट से उम्मीद लगाई गई थी कि मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, तो मिडिल क्लास को ये मिल रहा है कि एक बहुत बड़ी रिलीफ सरकार की तरफ से दी गई है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बहरहाल विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अभी विपक्ष के जो आरोप है, जो जवाब हैं वो आ रहे हैं, अभी और भी विपक्ष के बड़े नेताओं के जवाब आने हैं, आरोप आने हैं, वो भी आगे चर्चा होगी। लेकिन बजट को लेकर जिस तरह से सरकार पीठ भी थपथपा रही है अपनी, उस तरह से विपक्ष उसको घेर भी रहा है। बहरहाल अभी अर्थशास्त्री पूरी तरह से बजट को समझा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बजट का पॉइंट है वो इस बार बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।